बत्ती को ऊपर निकालने के लिए, सॉरी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, जी ये बत्ती को ऊपर खींचने के लिए। जी। और बुझाने के लिए इसको ऐसा उल्टा करके इस वाला हिस्सा अच्छा, इस तरह से फिर उसको ऐसा दबा देते तो वो बुझ जाती है। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से इसकी जो आवाज है बहुत ही मधुर आवाज आ रही है जी आज जी। भी। ये इसमें आप देख रहे हैं, ये तेंदुआ प्लस के पत्ते पे भी विज्ञापनों का मुद्रण हुआ है। जी और इसके पीछे हिस्ट्री ऐसी है जो हमें बुजुर्गों ने बताया यहाँ के, कि ब्रिटिश इंडिया पीरियड में ये साइकिल की टार्च है, जी ठीक है। और इसको साइकिल के आगे ऐसा हैंडल के यहाँ टांग देते थे, तो ये उजेले का ये तो करीब 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। और इसमें अंदर सेल लगते थे, अच्छा, सेल सेल से लगते थे। तो ऐसा जी, ये ऊपर ये अच्छा ये चालू करने का वाला। हाँ, ये ऊपर से चालू करने का है, इसको लकड़ी की है। जी, और चूंकि लकड़ी जले ना, तो ऊपर से ये पीतल का ये लगाया गया है। अच्छा अलग से लगाया हाँ, गया। अलग से लगाया गया है। तो ये पूरी लकड़ी की बनी हुई है। ये कांसा कांसा की डिब्बी है, ये पीतल की है, और ये लोहे चद्दर की भी है। सागर में पुरानी यादों का खजाना अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, और वो संजो के रखा है दामोदर अग्निहोत्री जी ने, जो कि हमारे साथ में हैं जी और बहुत अच्छा काम किया, पूर्वजों की यादें संजो के रखी हैं। आज सर क्या दिखाने वाले हैं? नमस्कार। सत्यम कला एवं संस्कृति संग्रहालय सागर में आपका स्वागत है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बुंदेलखंड की लोक कला और संस्कृति पर विशेष रूप से हमने कलेक्शन किया है। और इसमें समाचार पत्रों का भी कलेक्शन है। तो आज हम आपके लिए बुंदेलखंड की कुछ विशेष ऐसी जो बुंदेलखंड के लोक जीवन में जैसी वस्तुएं जो जी उपयोग की जाती रही हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहेंगे। जी जी। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, देखो भैया लोग। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ बुंदेलखंड के कुछ घरेलू लोहे वस्तुएं हैं जो घरेलू में उपयोग की जाती थी। तो ये ताले हैं जो अपने सागर के पास खुरी रोड पर ईश्वरवाड़ा है, जी वहाँ के बने हुए, हाथ के बने हुए ताले हैं। और ये अष्ट धातु का है और करीब जी 150 साल पुराना है। जी इसकी ये चाबी है जिसमें 3 फल की चाबी है। जी। इसको आप देखिए, ऐसी कोई डुप्लीकेट चाबी भी नहीं बना सकता नहीं है। बना सकता है और ऐसे ये अभी चालू हालत में है। और ये में इस तरह से ये इसमें ये चाबी जो है ये अंदर जाती है, जी और ऊपर से ये पूरा खुल जाता है। जी तो ये 3 प्रकार के अलग-अलग किस्मों के अलग-अलग डिज़ाइन में ये ताले हैं, ये ईश्वरवाड़ा के बने हुए हैं। जी। ये वाला भी ताला था हाँ, शायद। ये वाला भी ताला है। इसका क्या सिस्टम हुआ करता? इसमें भी ये भी तिजोरी में भी लगता था, जी और घर में भी ऐसा दरवाज़ों में भी इसको लगाया जाता था। तो ये इसकी चाबियाँ हैं, 2 चाबी हैं। और इन चाबियों में थ्रेड बनी हुई है, अंदर जी चूड़ी है इसमें। जी तो इसको इस तरह से इसमें ऐसा कसते जाते हैं। जी। ये पूरा कस जाता है, जी। तो ये खुल जाता है। और इसको पूरा जब बाहर निकाल देते हैं तो फिर ये लग ये जाता है। सब ताले किसी समय में जरुआ खेड़ा के आसपास हाँ, थे। जरुआ में ईश्वरवाड़ा है। अच्छा, ईश्वर तो वाला। वहाँ करीब 15-20 परिवार है, विश्वकर्मा परिवार जी के हैं। वो सभी ताले बनाने का काम करते थे, और सनौतिये वगैरह, ये जी। सनौता वगैरह भी बनाते थे। उस समय देश विदेश में उनके हाँ, ताले बाहर मशहूर। बाहर तक वो बताते हैं कि वहाँ चूंकि विद्यासागर जी महाराज की जन्मस्थली भी है, जी। तो वहाँ अपने पूरे भारत से वहाँ जो है, ताले। वहाँ जो वार्षिक जो मेला लगता था जैन धर्म का, वहाँ सब लोग आते हैं। और ताला एक स्मृति के रूप में यहाँ से वो ताला जरूर लेके जाते अच्छा थे आज, अच्छा उस समय। उस समय। अब तो खैर बोल रहे थे कि अब डिमांड नहीं है, लोग अब पसंद नहीं करते ऐसे तालों की। तो अब जो है वो दूसरे कुछ और काम करने काम लगे कर। हैं। जी। सबसे पहले आपको ये दिखा रहे हैं, एक सील भी हमारे पास जी कलेक्शन में है। जी ये लोहे की बनी हुई है, जी और हाथ से बनाई गई है। और ये सागर के एक डॉक्टर की ही सील है। जी। और ये इसकी विशेषता है कि ये बगैर स्याही के काम करती है। काम करती है। इसको ऐसा प्रेस कर दिया, आपको दिखा रहे हैं इसको। जी। कई साल पुरानी होगी ये तो। काफ़ी पुरानी है, करीब ब्रिटिश इंडिया पीरियड की ब्रिटिश। तो मान के चलिए करीब। जी पकड़िए इस जी कागज़ को। इसको इस तरह से जो है कागज़ पर, इसको कागज़ को ऐसा दबाते हैं, और इसको ऐसा थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं, जी। तो ये पूरा उभर आता है। देखिए, डॉक्टर BL सिंगई, होम्योपैथिक चेचक एवं फिट रोग फिट विशेष। रोग विशेषज्ञ, बड़ा बाजार सागर। जी, तो ये सागर की ही सील है। सागर किसी को तो क्या टेक्निक हुआ हाँ, करती तो थी। ये क्या है कि हमारे पूर्वज अब उतने पढ़े लिखे जरूर नहीं थे, लेकिन इस तरह से वो जो है खुद अपने हाथ से ही इस तरीके से काम दुर्लभ। करने का तरीका उनको हाँ, पूरा था। बिल्कुल। दूसरा एक और आइटम है हमारे पास,
ये चकमक है। जी। अपने बुंदेलखंड में पहले जब माचिस नहीं हुआ करती माचिस थी नहीं। तो आग जलाने के लिए चकमक से ही अच्छा, आग जलाते इससे थे। आग जल जाती तो है। ये एक कुसेरे की डिब्बी इसमें उपयोग की जाती है, जी। जिसमें ये सेमर वृक्ष जो होता है, अच्छा। सेमर वृक्ष की रुई इसमें अंदर रख लेते हैं। जी। और रुई को अब आज ऐसा, की पीढ़ी जो हाँ अभी आ रही है उन्होंने तो ये बिल्कुल, कभी नहीं अब देखा रुई होगा। को इसमें पत्थर पर ऐसा दबा लेते हैं अंगूठे से। जी। ठीक है। और इसको ये इस्पात का टुकड़ा रहा है तो इसको इस तरह से, ये चिंगारी इस तरह से निकलती है। अच्छा, तो ये चिंगारी जो है रुई के संपर्क में आने से रुई सुलगने लगती है। इसमें जो रुई रखते थे कुछ केमिकल वगैरह? नहीं, कुछ नहीं उसमें, अच्छा, सिर्फ इसमें रखने से वो बस रुई ऐसी हो वो जाती? ऐसा कि केवल वो आर्द्रता से बचाने के लिए। अच्छा, सिर्फ रखने हाँ, के लिए केवल इसमें रखने रखी के जाती लिए है। अभी रखने। इसमें रखी हुई है। थोड़ी बहुत अच्छा, बची अच्छा। नहीं है वो, इस बार लेकिन रख इसमें लेंगे। रखी जाती थी। हाँ, तो सिर्फ रखने के लिए इसका हाँ, यूज ये जो किया। कोसा कीड़ा होता है ना, जी। उसकी बनी हुई है जी, टिप्पी उसी की है। अच्छा, तो रुई भी इसी की रहती थी कि वो अलग से ही नहीं, रखते रुई थे? अलग से, अच्छा, सेमर वृक्ष जो रहता है, अच्छा, सेमर वृक्ष ये गर्मियों में पकते हैं उसके अच्छा, फल, अच्छा, तो उसमें केवल रुई रुई रहती है, आपने देखा अच्छा। हुआ सेमर के वृक्षों में। जी। तो इस तरह से ये जो आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये बुंदेलखंड के घरेलू प्रकाश के साधन हैं यहाँ। जी। ठीक है। इसमें कई प्रकार की डिब्बियाँ भी हैं, लालटेन भी है, गैस बत्ती भी है। गैस बत्ती अधिकांश शादी समारोह या कोई ऐसे विशेष अवसरों पर जी। गैस को वो जलाया जाता अच्छा, था। वो गैस बत्ती हाँ जी, वाली लास्ट में जो है। जो चीज़ और बताते हैं ना। ये जो है ये लकड़ी का है, इसको आप देखेंगे, ये डिब्बी जो है लकड़ी की है। जी। और चूंकि लकड़ी जले ना तो ऊपर से ये पीतल का ये लगाया गया है। अच्छा, अलग से लगाया हाँ, गया। अलग से लगाया गया है। तो ये पूरी लकड़ी की बनी हुई है। ये कांसा कांसा की डिब्बी है, ये पीतल की है, और ये लोहे चद्दर की भी है। बड़ी महंगी-महंगी डिब्बियाँ हाँ, पहले चलती थी। कई प्रकार से चलती थी। और जी। ये जो आप देख रहे हैं ये दुर्लभ है। जी। ये साइकिल की टार्च है। जी। ठीक है। और इसको साइकिल के आगे ऐसा हैंडल के यहाँ टांग देते थे। तो ये उजेले का ये तो करीब 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। और इसमें अंदर सेल लगते थे, अच्छा, सेल सेल थी। लगते थे। तो ऐसा जी, ये ऊपर ये अच्छा, ये चालू करने का हाँ, बटन। ये ऊपर से चालू करने का, इसको ऑन ऑफ कर देते थे। अच्छा, और और बल्ब हुआ ये करता। जो पीछे हुक बना हुआ है, जी। जो हैंडल के जो नीचे वो लगा रहता है, जिस पर कंपनी का नाम लिखा जी, रहता है, जी। उसी में इसको ऐसा। तो वो उसी के लिए रहता था। हाँ, और लगभग दोनों 2 in 1 मान के चलिए। वो आज भी वो हुक्का आ रहा है। आज भी आ रहा है। तो वो बिल्कुल इसी साइज का रहता है सेम, उसी में इसको फंसा के लगा देते थे। और ये एक बड़ी सी डिब्बी है, ये क्या है चिराग? ये सब ऐसा कि थोड़ा सा ऊंचाई पे रखने के लिए, अच्छा। कहीं भी जैसे रखना है, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, तो उसको ऐसा बीच में रख लिया। अच्छा, उसका भी एक उपाय उस समय बन चुका था, बिल्कुल लैंप बिल्कुल, टाइप से जी करने जी का। जी। और इस तरफ जो देख रहे हैं ये मिट्टी का बना हुआ है, जी। इसको डिब्बी घड़ा बोलते हैं। अच्छा। तो पहले गाय तो घर घर हुआ करती थी। जी, जी। तो गौशाला में जैसे जाना है दूध दुहने के लिए या उनको दाना पानी देने के लिए, तो रात हाथ में जाते तो एक हाथ से इसको अंदर डिब्बी रख दी और उसको हाथ में लेके उजेले के लिए। अच्छा, उस समय अलग से बनाया गया था ये, हाँ, वो इस मिट्टी का है ये? पूरा मिट्टी का बना हुआ है। जी। तो इस तरह से ये विभिन्न आकृतियों में जो है डिब्बियाँ आप देख रहे डिब्बी हैं, हैं। कई प्रकार की जी डिब्बियाँ जी, हैं। करीब 50 प्रकार की 50 प्रकार इसमें की रखी हुई डिब्बियाँ, है। लालटेन और जी, वो गैस है बिल्कुल। जो पहले शादियों में अधिकतर यूज किया जाता था। जी, आप जो कैंचिनुमा इसको देख रहे हैं, जी। तो ये भी काफी दुर्लभ है। ऊपर आप देख रहे हैं इसमें कि एक चिड़िया का चित्र बना हुआ है। और इसकी विशेषता है कि पहले जैसे डिब्बी वगैरह बुझाना है जी। तो फूंक के नहीं बुझाया जाता था, उसको अशुभ माना जाता था। जी। तो उसको बुझाने के लिए जो है बत्ती को इसमें ऐसा दबा कर ऐसा ऐसा दबा देते थे। जी। तो एक वो, एक मिनट हम करके जी ही देखते जी हैं। जी, ये डिब्बी है। हाँ, इसमें ऊपर से, तो ये जो ऊपर बत्ती निकली निकली हुई है, तो इसको इस तरह से ऐसा दबा, ऐसा पकड़ा और इसको इस तरह से ऐसा दबा दिया, अच्छा। तो वो बुझ जाती थी। और इसको इस तरह से उसको बत्ती को ऊपर निकालने के लिए, सॉरी हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, जी। ये बत्ती को ऊपर खींचने के लिए जी। और बुझाने के लिए इसको ऐसा उल्टा करके इस वाला हिस्सा अच्छा, इस तरह से फिर उसको ऐसा दबा देते तो वो बुझ जाती है। तो मतलब बुझाने और निकालने के हाँ लिए डिब्बियों के भी हाँ, उपकरण उस समय बन गए उस थे। समय बन गए थे। ये इसमें आप देख रहे हैं, ये तेंदुआ और पलाश के पत्ते पे भी विज्ञापनों का मुद्रण हुआ है। जी।
और इसके पीछे हिस्ट्री ऐसी है जो हमें बुजुर्गों ने बताया यहाँ के, कि ब्रिटिश इंडिया पीरियड में अखबारी कागज बहुत महंगा कर दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि वो प्रेस वगैरह पे उनका बहुत दबाव रहता था, और प्रेस पे दबाव बनाने के लिए उन्होंने अखबारी कागज को महंगा कर दिया था। तो जब अखबारी कागज बहुत महंगा हुआ तो फिर तेंदुआ और पलाश के पत्तों पर भी जो है मुद्रण कार्य किया गया, तो विज्ञापन इस पे ही किया इसी जाने पे। लगा और ये था। सागर की टाकीजों के विज्ञापन है। टाकियों के हाँ, विज्ञापन जरा ये नजदीक से हाँ दिखाइए ये क्या लिखा है। ये राधा कृष्ण टाकीज में दुनिया तुम्हारी है जी। पिक्चर लगी होगी, और ये करीब 1930-35 के आसपास के ये पम्पलेट है। पम्पलेट। इसके बाद जो है अपने खादी के कपड़े पर भी ये अच्छा, विज्ञापन। विज्ञापन हुई है। ये भी राधा कृष्ण टाकीज का है, ये मनोहर टाकीज का है, ये भी मनोहर का है। पिक्चर पनघट, यहाँ नजमा है, यहाँ पृथ्वी वल्लभ लिखा हुआ है। जी, तो तो आप देख रहे हैं किस तरह से विज्ञापन किए जाते थे जी पहले। पत्तों पे ही विज्ञापन पहले हो जाया करते थे। बिल्कुल और कुछ ना कुछ जो टेक्निक जो आज चल रही उससे आगे की भी तकनीकें पूर्वजों के पास हुआ करती बिल्कुल थी। हुआ करती थी। यहाँ ये बुंदेलखंड के वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं। ये अभी हमारे पास 29 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं, 30 प्रकार के। 29 प्रकार के हैं। और ऊपर से आप देखेंगे कि वो रमतुला है, ये ढपला है, ये मृदंग है, ये ढोल है जिसको नगाड़ा भी कहते हैं, ये गिड़गिड़ी है, और इसको डुगडुगी भी बोलते हैं। डुगडुगी। और यहाँ जो है अलगोजा है, करताल है, चटकोला है, नगड़िया है, तमूरा है, खंजड़ी है, टिमकी है, ढपली है। तो ये इस तरह सारे से ये बुंदेलखंड के पूरा ही। बुंदेलखंड के हैं। और शादी वगैरह में इनका ही ज्यादा यूज इनका होता ही है। उपयोग होता था कोई भी शुभ अवसर पर जो है। और जो ये नगाड़ा जो है आप देख रहे हैं, ये नगाड़ा लकड़ी का बना हुआ है। आजकल तो आ रहा है तो वो चद्दर लोहे वाले भी आने लगे हैं। तो एक काफी पुराना नगाड़ा है। और इसकी विशेषता है कि पहले ब्रिटिश इंडिया पीरियड में अंग्रेजों के शासन में इसको जैसे कोई मुनादी वगैरह होती थी, या किसी की संपत्ति को करना है, जी। तो नगाड़ा बजा के इसकी पहले मुनादी की जाती थी। जी। तो ऐसा, ढोल पीटना उसी को हाँ कहते उसी थे। को कहते हैं ढोल पीटना। और एक और ये दुर्लभ ये वाद्य यंत्र है हमारा बुंदेलखंड का, जी। चटकुला, चिरैया चटकुला बोलते हैं। जी। इसको चिरैया चटकुला इसलिए कहते हैं कि इसके चारों तरफ ऊपर चिड़िया भी बनी हुई है। जी। ठीक है। और ये चट चट की आवाज से बजता है तो इसको चटकुला बोलते हैं। इसको एक बार आप बजा के इस तरह से इसको बजाते हैं। ये चारों जो है एक साथ जो है इस तरह से जो है ये बजता है। ये दुर्लभ है, प्रभात फेरियों में और लोक भजनों में। जी, एक बार हम भी बजा के जी देखना जी। चाहेंगे। ये देख रहे हैं आप किस तरह से इसकी जो आवाज है बहुत ही मधुर आवाज आ रही है जी आज जी। भी।